एआई टूल की मदद से याचिका तैयार करने के मामले बहुत सारे कोर्ट में आए हैं, लेकिन एक न्यायमूर्ति पर आरोप लगा है कि एआई टूल की मदद से उन्होंने अपना फैसला ही लिख डाला है और इसके खिलाफ एक याचिका जो है दिल्ली हाई कोर्ट में पड़ी हुई है, जिसे हाई कोर्ट ने संज्ञान भी लिया है। हम इसी मसले में बात करेंगे अपने सहयोगी गौरव वाजपेयी से। गौरव, क्या पूरा मामला है ये? सर एक्चुअली ये कमर्शियल कोर्ट जो जिला अदालतें हैं, कमर्शियल कोर्ट, उसका एक मामला है जिसमें आकाशा एयर को 1 करोड़ रुपए फाइन के तौर पे चार्ज किया गया था। आकाशा एयर ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया। चैलेंज के साथ ही जो आकाशा एयर का सबसे बड़ा कंसेंट है उसमें ये है कि उनका कहना है कि ये आदेश जो लिखा गया वो एआई टूल की मदद से तैयार किया गया। जो एआई टूल का आरोप है वो इसलिए ऐसा गंभीर लग रहा है क्योंकि जो आदेश में जो सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों का हवाला दिया गया है या कुछ नियमों का हवाला दिया गया जो कि मौजूद ही नहीं है। हाँ, वही हम समझना चाह रहे थे कि कैसे जो फैसला आया, लिखा गया, जिस पे आरोप लग रहा है कि एआई टूल की मदद से लिखा गया है, जी ये कैसे आइडेंटिफाई कर पाया जिसने याचिका डाली हुई है कि ये मामला जो है, ये जो फैसला है वो एआई टूल की मदद से लिखा देखिए, गया है। जैसे मैंने हम पहले भी जब बात कर रहे थे, जब एआई टूल की मदद से रिट याचिकाएं दाखिल की गई थी, तब भी मैंने कहा था कि कोई भी जो टेक्स्ट है या फिर जो आप तैयार कर रहे हैं मटेरियल, जो भी आपका इनपुट है, उसकी मानवीय समीक्षा बहुत जरूरी थी। जब भी आप चूंकि एआई के साथ क्या है कि वो फैक्ट गलत भी दे रहा है, क्योंकि कई बार वो भारतीय कानूनों को किसी और देश के कानून से मिला करके और फैक्ट को मिसलीड करना जिसे कहते हैं कि आपको भ्रमित करने के जैसे कारनामे उसने पहले भी, हम लोग जैसे खुद भी इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि वो मिसलीड कर रहा है, हमें उसे करेक्ट करना होता है या चीज़ें बतानी है और तमाम चीज़ें। तो ऐसे एक मामले में ही जो है उन्होंने जब देखा कि कुछ एक फैसले जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया गया वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद ही नहीं है और ऐसा कोई मामला ही सामने नहीं है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ थी कि कुछ नियमों का हवाला दिया गया था जो भारत में मौजूदा समय में प्रचलित ही नहीं है। अच्छा, वो या तो बदल दिए गए हैं या तो है ही नहीं। तो ऐसे मामलों में जो न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह है और न्यायमूर्ति मधु जैन की बेंच, डबल बेंच इसकी सुनवाई कर रही थी, उन्होंने माना कि प्रथम दृष्टया ये बिल्कुल लग रहा है कि ये एआई टूल की मदद से तैयार किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने हालांकि इस पे कहा कि ये मेरिट पे हम इसके नहीं बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जांच के अब दायरे में है। तो ऐसे में उस जो आदेश था उसको स्टे कर दिया है कोर्ट ने, प्लस ट्रायल कोर्ट के फैसले को जिला अदालत के फैसले को उन्होंने स्टे किया। ये कमर्शियल कोर्ट का फैसला, मैं बार बार बता दूं, ये कमर्शियल कोर्ट है, चूंकि ये दो कंपनियों के बीच का मामला था। चूंकि एक, वही क्या मामला था पूरा ये? जी मैं अगर मामला बता दूं कि एक ट्रेवल एजेंसी है जिसने आकाशा एयर के करीब 640 टिकट एक मुश्त बुक किए थे अलग अलग लोकेशंस के, जिन्हें आकाशा एयर द्वारा कैंसिल कर दिया गया। ऐसे में वो उनके द्वारा जो है कंज्यूमर कोर्ट जो है, जो कंज्यूमर कोर्ट कहूँ या व्यवसायिक कोर्ट में इसका मामला गया था और व्यवसायिक कोर्ट ने इसे पूरी रकम को, जितनी भी टिकट की रकम थी उसे सभी को जो है मैं बता दूं कि लॉस ऑफ प्रॉफिट यानी कि जो लाभ का ही अंश मान लिया और इस पूरे के पूरे को, रकम करीब 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा है, उस रकम को वापस करने के लिए कहा है। तो ऐसे में आकाशा एयर ने चैलेंज किया था। तो अभी फिलहाल में जो कंज्यूमर जो हमारी व्यवसायिक कोर्ट है उसके आदेश को फिलहाल स्टे कर दिया गया है। आकाशा एयर को भी केवल 20 लाख रुपए जमा करने के लिए कहा गया। अगली सुनवाई अब अगस्त तक के लिए टाल दी गई है। लेकिन ये क्योंकि अपने आप में पहला मामला है इसलिए बहुत ही ज़्यादा रोचक है। अभी तक हम लोग पहले भी बात की है कि एआई से रिट दाखिल कर दी, एआई से पुलिस थाने में शिकायत दाखिल कर दी, लेकिन अभी एक जज ने जब फैसला ही एआई से लिख दिया, एआई टूल से, तो ये कितना नुकसानदेह, न्यायिक प्रक्रिया में एआई टूल की उपस्थिति कितनी बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि जितने सारे मामले आ रहे हैं, जा रहे हैं एआई टूल के थ्रू, वो सारे के सारे कहीं न कहीं से पकड़े जा रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि मैं बार बार एक शब्द मैं इस्तेमाल करता हूँ, मानवीय समीक्षा। कभी भी आप एआई टूल का जब भी इस्तेमाल करेंगे या कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल करता है तो उसकी मानवीय समीक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो फैक्ट एंड फाइंडिंग्स में अंतर ला रहा है। कभी भी वो फैक्ट बदल रहा है या अन्य जगहों के फैक्ट को ला करके उन जगहों पर रख देता है। एकदम पहली निगाह में देखते ही लग जाता है कि एआई से लिया गया कंटेंट। बिल्कुल, एआई का कंटेंट अलग से पहचान में आता है क्योंकि वो मशीन द्वारा बना हुआ और मानवीय जो बुद्धिमत्ता है उसका मुकाबला अभी फिलहाल में तो नहीं है। वही, और अगर मानवीय दखल होगी उसमें तो उसको अपने हिसाब से आप बेहतर कर पाएंगे उस चीज़ों को। जैसे ही आप एआई को एज ए टूल इस्तेमाल कीजिए, ना कि आप उसके ही अधीन होकर के केवल उसके ही अगर आधार पर हो जाएंगे,
तो आपको समस्याएं इस प्रकार की झेलनी पड़ सकती हैं। आप उसे टूल के तौर पर इस्तेमाल करके बाद में उसमें मानवीय सुधार करेंगे तो ये बेहतर विकल्प फैक्ट्स ले सकते हो एआई से, जो भी जैसा भी जिस भी चीज पे आप कंटेंट डेवलप करना चाह रहे हो उससे फैक्ट वहां जुटा लो, लेकिन फिर उसको डेवलप अपने हिसाब से करो। जैसे पहले भी कहे कि अगर आपको कुछ जानना है तो आप एआई की तरफ जा सकते हैं, लेकिन जब भी आपको कुछ बताना है तो आप एआई से अगर मदद लेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे, क्योंकि अभी आप बताने की पोजीशन में आपको खुद को क्योंकि एआई केवल और केवल जो ऑनलाइन मौजूद स्रोत हैं उन्हीं से ही जानकारी फिलहाल में ले पा रहा। तो ऐसे में जब जज साहब भी खुद बैठे होंगे, उन्हें कुछ बताना था तो उन्हें एआई टूल को अवॉइड करना चाहिए था। तो अगर आप एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, एआई से कंटेंट डेवलप कर रहे हैं, तो सतर्क रहने की जरूरत है। एआई से आप फैक्ट्स ले सकते हैं, फैक्ट को अपने हिसाब से वो कंटेंट डेवलप करें, तभी वो बेनिफिशियल आपके लिए हो सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।